हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर का चैप्टर नंबर 18। एन एयर बबल इज फॉर्म्ड इनसाइड वाटर। तो ये जो गोल है वो एयर बबल है और इसके चारों तरफ पानी है। ठीक है। डज इट एक्ट एज अ कन्वर्जिंग लेंस और अ डाइवर्जिंग लेंस। आपको पता होना चाहिए कि पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से बड़ा होता है, जबकि जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। ठीक है। तो एयर बबल सराउंडिंग में क्या है, वाटर है, और बीच में क्या है, एयर बबल है। तो एयर बबल विल एक्ट लाइक अ रेयर मीडियम। और रेयर मीडियम में अब देखो, मैं रे डायग्राम बनाया हूँ। एक रे में ऐसे भेजा, रे गई। अब चूंकि मैं डेंस से रेयर मीडियम में जा रहा हूँ और ये मेरा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये जो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा क्योंकि अपन डेंस से रेयर में जा रहे हैं। ठीक है भाई। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब अपन डेंस से रेयर में जाते हैं तो जो लाइट होती है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है वो क्या है, नॉर्मल है। ठीक है। तो ये हो गई मेरी इंसिडेंट लाइट और ये हो गई रिफ्रैक्टेड लाइट। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। ठीक है। अब इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पॉइंट को मैं ए बोल लेता हूँ, इसको बी बोल लेता हूँ। बी पॉइंट पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो डेंस से रेयर, सॉरी रेयर से डेंस में हो रहा है। तो जो लाइट रे है वो अपनी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये हो गया रे डायग्राम फर्स्ट रे का। सिमिलर लॉजिक से दूसरी रे का जो रे डायग्राम हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना भाई। आपको ध्यान रखना है कि अगर ये एंगल इंसिडेंस है और ये आर है तो आर इज सर्टेनली ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन आई, क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हुआ है पॉइंट ए पे वो डेंस से रेयर में हुआ है। ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये ए बी ओ, इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूँ। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है ना भाई। तो अब साफ साफ दिख रहा है कि भाई आर तो जो है बड़ा ही आई से, है ना भाई। सिमेट्री से अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई रखते हो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर आता है, तो सिमेट्री ये कहती है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आर होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई होगा। ठीक है। तो ये सब आप और डिटेल में पढ़ोगे बाद में। ठीक है। अभी इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। अभी बस इतना समझ लो कि पॉइंट ए पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी लाइट, जबकि पॉइंट बी में टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी लाइट। ठीक है। बस आपको इससे मतलब है। तो साफ साफ दिख रहा है भाई कि दो रेज आई, रे नंबर 1, रे नंबर 2, और वो फाइनली जो है वो डाइवर्ज होके निकल रही है। ये दोनों शुरू में पैरेलल थी और बाद में वो डाइवर्ज हो गई। तो ये जो एयर बबल है वो कैसी लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है ना भाई, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।